आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 को। यहाँ से हम प्रतिशत के दूसरे प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। तो प्रश्न को बड़े ध्यान से देखिएगा जिससे कि आप इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से सीख पाएँ। ठीक है, तो इसमें दिया गया यदि x माइनस वाई का 30% बराबर हो x प्लस वाई का 20% है। ठीक, x माइनस वाई का 30% बराबर x प्लस वाई का 20% है, तो x y का कितना प्रतिशत है ये बताना है। तो इस प्रश्न का जवाब देने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता करना होगा, x संबंधे y। क्या पता करेंगे, x संबंधे y, x और y का अनुपात पता करेंगे। ठीक है, अनुपात पता करने के बाद उसके बाद हम निकाल लेंगे x का x का कितना प्रतिशत है। ये कैसे निकलेगा, तो जिसके साथ का लगता है ना वो हर में रहता है, यानी x के साथ का लगा है, x का कितना प्रतिशत y है तो x और ऊपर y लिख के गुणे 100 कर देंगे, यानी x का मान ऊपर y का मान गुणे 100, हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले अनुपात, तो अनुपात कैसे निकालेंगे, तो अनुपात निकालने के लिए हमें बस इसको सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करते हैं जो अभी हमने सीखा सॉल्व करना। देखिए x माइनस वाई का मतलब गुणा 30% मतलब 30/100, ठीक, बराबर x प्लस वाई का मतलब गुणा 20% मतलब 20/100। ठीक, अब देखिए ये ब्रैकेट में है, इसे ब्रैकेट में रखिएगा, इतना गुणे 20/100, इतना गुणे 30/100। तो यहाँ देखिए इस पक्ष में बटे में 100, इस पक्ष में बटे में 100 है, तो आप चाहें तो ये दोनों कट सकता है। ठीक है, बराबर के एक तरफ 100 है हर में और दूसरी तरफ भी हर में 100 है और सब गुणे के रूप में है, तब कट सकता है। मगर ऊपर वाला देखिए 30 है, यहाँ 20 है, तो ये 0 से 0 भी कटा सकते हैं। ठीक है, अब जो बच गया गुणा करेंगे, तो 3 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3x माइनस 3y बराबर यहाँ देखिए 2x प्लस 2y। इसको पक्षांतर करते हैं, एक पक्ष में x वाले को और एक पक्ष में y वाले को रखा जाएगा। ठीक, तो एक पक्ष में x को लाने के लिए 3x इधर पहले से है, इधर का x लाएंगे तो प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। इस पक्ष में क्या है हमारा 2y पहले से है, इधर माइनस में 3y, उधर जाएगा तो प्लस 3y हो जाएगा। ठीक, दोनों को सॉल्व करते हैं, तो 3 में से 2 गया तो 1x और इधर क्या बचा 5y। अब अनुपात कैसे बताएंगे, तो हम तो अनुपात तुरंत बता देंगे कि x संबंधे y बराबर 5 संबंधे 1, क्योंकि x का मान 5 अनुपात के लिए 1 होगा। ठीक है, और y का मान 1 अनुपात के लिए। ऐसा क्यों, मगर यहाँ देख रहे हैं आप कि y के साथ 5 है तो ये नहीं होता। ठीक है, यहाँ देखिए मेन मान असली मान क्या होता है कि x बटे y करना होता है हमको। जब x बटे y करेंगे यानी y को इधर लेके आ गए, इधर गुणा कर रहा है y, इधर लेके आ गए तो x बटे y हो गया। अब उधर बचा 5 और ये x का 1 जो इधर गया तो यहाँ गुणा कर रहा है, इधर जगह भाग देगा, तो ये हो गया y का अनुपात और ये हो गया x का अनुपात। तो वही लिखते हैं x संबंधे y बराबर 5 संबंधे 1। ठीक है, हमें बताना है कि y जो है x का कितना प्रतिशत है, तो जिसके साथ का लगा है, याद रखिएगा जिसके साथ का लगा है, y का कितना प्रतिशत है, कौन y x का कितना प्रतिशत है, का x के साथ लगा है तो वो नीचे रहेगा, यानी 5 को नीचे रखेंगे। ठीक, और ऊपर किसको रखेंगे, 1 को गुणे 100, तो आ जाएगा हमारा 20%। ये हो गया आंसर। आइए इसी में एक और प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को। तो 11वें प्रश्न में दिया गया है कि यदि x माइनस वाई का 85% बराबर x प्लस वाई का 25% है, तो पहले हम x और y का अनुपात ज्ञात करते हैं। तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई ब्रैकेट में का अर्थ है गुणा 85 और परसेंट हटा दो बटे में 100 बराबर x प्लस वाई का अर्थ है गुणा 25 बटे में 100। x y का अनुपात निकालते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये गया 5 से कट रहा है, दोनों पक्ष देखिए 85 25 कट रहा है 5 से, तो 5 से 5 बार में और ये 5 से 1, 5 कम 5 बचा 3, 5 7 35। ठीक है, गुणा कर देते हैं, तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ 17x माइनस 17y बराबर 5x प्लस 5y। ठीक, पक्षांतर करके लाएंगे तो यहाँ प्लस में 5 है, इधर आएगा माइनस में, तो 17x माइनस 5x बराबर 5y, इधर माइनस में 17y है ना, इधर गया तो प्लस 17y। ठीक, जोड़ देंगे, इधर घटाएंगे 17 में से 5 गया तो 12x बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 17 3 20 2 22, यानी 17 में 5 जोड़ेंगे तो 22y। ठीक है,
अब देखिए यहाँ कट रहा है, तो 2 से ये 6 बार में और 2 से 11 बार में, यानी कि 6x बराबर 11y। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो y के दूर है इस पक्ष में है, ये होगा इसका अनुपात, यानी कि x बटे y बराबर क्या हो जाएगा, x यहाँ है और बटे में y को पक्षांतर करके ले आए, तो इस पक्ष में 11 पहले से है ना, पक्षांतर करिए, x के बटे में y ले आए, ठीक, और इधर 11 है, इसके बटे में 6 चला गया, तो x का अनुपात हो गया, यानी x पहले लिखेंगे फिर y, तो x संबंधे y बराबर, पहले x है तो पहले 11 और संबंधे 6, यानी y का हो गया 6। पूछा क्या है कि y x का कितना प्रतिशत है, तो हमें क्या बताना है, y x का, x के साथ का है ना, तो x जो है 11, यानी 11 हो गया नीचे हर में, ठीक, 11 हर में हो गया, और ऊपर क्या हो जाएगा, y था तो y का मान हो गया 6 और गुणे 100, इसका वैल्यू पता कर लेते हैं। तो क्या आएगा, कैसे आएगा, देखिए 600 बटे 11 क्या हो जाएगा, 600 बटे में 11, तो कटाएंगे तो कितने में, 11 पचे 55, 5 बार में बचा 5, 11 चौके 4 बार में ना, तो 11 चौक 44 बचा 6, तो 54 सही 6 बटे 11%। ठीक, ये हो गया हमारे इस प्रश्न का आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। यहाँ देखिए 12वें प्रश्न में दिया गया है कि यदि x माइनस वाई का 60% बराबर x प्लस वाई का 45% और y बराबर x का k% है तो k का 49% बराबर है। तो इतना बड़ा सवाल देखिए घबराइएगा नहीं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम इससे, क्योंकि हमने इसी को बार बार सॉल्व किया है। तो x और y का अनुपात ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, x y का अनुपात ज्ञात करने के बाद यहाँ x और y की वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो k का मान मिलेगा, और यहाँ k की वैल्यू रख देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। उसी तरह करते हैं, अनुपात ज्ञात करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं पहले यहाँ से यहाँ तक का। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ x माइनस वाई ब्रैकेट में का गुणा 60% का मतलब 60% लिख दिया। ठीक है, बराबर x प्लस वाई का गुणा 45%। ठीक, पहले इतना सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बटे में 100 था, कट रहा था, ये भी कट गया ना, प्रतिशत कट गया। 5 से कटाते हैं तो 5 से 12 बार में, और ये 5 से 9 बार में। फिर कट रहा है ना, देखिए 3 से 3 चौके 12 और 3 से तितली की 9। अब गुणा करते हैं, जो बच गया उसका गुणा। 4 से 4x माइनस 4y। ठीक, अगर यहाँ भी ये माइनस में ब्रैकेट में नहीं रखा होता तो हम ये नहीं कटा पाते। अगर इधर एक भी प्लस माइनस होता ना, ब्रैकेट में नहीं होती ये संख्या दोनों, तो हम इसे नहीं कटा पाते। ठीक है, इसलिए ये ब्रैकेट में है तो हम कटा ले रहे हैं इस पक्ष का इस पक्ष से। ठीक, ये याद रखिएगा। 4y बराबर 3x प्लस 3y। पक्षांतर करेंगे तो जो इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में, और माइनस वाला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 4x माइनस 3x बराबर 3y प्लस 4y। क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 4 में से 3 गया 1x बराबर 7y। ठीक, x बटे y यानी x संबंधे y बराबर 7 बटे 1, यानी x का 7 और y का 1 रख सकते हैं। ये देखिए x संबंधे y और हो जाएगा हमारा 7 संबंधे 1, ये होता है अनुपात। ठीक है, इस तरह अनुपात आएगा, बटे में रहेगा तो उसे अनुपात कहेंगे। x की जगह 7 और y की जगह 1 रखेंगे। तो यहाँ हमें x और y का अनुपात मिल गया, तो x का बराबर हम 7 रख सकते हैं। ठीक है, मगर x बराबर 7 होता नहीं है। x बराबर पता है क्या होता है, यहाँ देखिए x के बराबर में होता है 7a और y के बराबर में कोई एक चर पद। ठीक है, कोई भी एक चर पद रख सकते हैं। y बराबर हो गया हमारा 1a यानी कि a। ठीक है, ये असली वैल्यू है, मगर हम 7 रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ गुणा है। ठीक है, तो अब देखिए इस मान को हम इस प्रश्न में रखते हैं, y बराबर x का k% है। ठीक, क्या है, y बराबर x का मतलब गुणा k%, इसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक, k का मान निकालते हैं। अब तो यहाँ k का मान कैसे निकलेगा, y की जगह a रख देते हैं बराबर x की जगह 7a इंटू k के बटे 100। ठीक, सबको पक्षांतर करते हैं, जो गुणा कर रहा है इधर भाग देगा, जो भाग दे जाएगा गुणा करेगा। तो आ जाएगा k की वैल्यू क्या आएगी, देखिए तो k बराबर, जो इसको यहाँ से हटाएंगे, देखिए k को खाली करना है, सबको पक्षांतर, तो जो यहाँ गुणा कर रहा है वो यहाँ 1 के नीचे भाग, यानी 7 बटे a बटे ये a, इसके बटे में 7a। अगर इधर जाता तो क्या होता, a के नीचे आता, और जो 100 भाग दे रहा है ऊपर जाके गुणा करेगा। ठीक,
असली वैल्यू क्या आएगी, ए से ए कट गया तो हमारा के बराबर में आ जाएगा 100/7 ना। ये हो गया हमारा के का मान। अब इस मान को आगे रखते हैं। आगे प्रश्न में क्या दिया है, के का 49% बराबर है। ठीक, के का 49%, तो क्या हो जाएगा, के का क्या आ गया हमारा 100/7, के का मान 100/7, तो हो जाएगा के जगह पे 100/7, का के जगह पे गुणा, ठीक, और 49 यानी 49% तोड़ेंगे तो हो जाएगा बटे में 100। ठीक है, पता है ना, जब परसेंट को हटाएंगे तो बटे में 100। देखिए 100 से 100 कट गया और 7 से 49 कट गया 7 बारे में, यानी पूरी तरह से आंसर क्या आ गया हमारा 7 आ गया। ठीक है, आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को।